हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपसे बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की। तो मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। तो आज हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना हमारे पास एल्गोरिदम कहलाता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है इस पर तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपको देता क्या है। तो फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आप लोग पढ़ चुके हैं, एचसीएफ भी कहते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा देता हूँ। यदि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 12 का और 18 का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जिससे दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो। वैसे मैं फैक्टर की बात करूं तो 12 के फैक्टर से यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या क्या बताओगे। 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, 2 6 जा 12। 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 4 जा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। ओके, और 18 किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले ये 1 से डिविजिबल हो जाता है, फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 9 जा 18। फिर 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, 3 6 जा 18। 4 से डिविजिबल नहीं होता, 5 से डिविजिबल नहीं होता, 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 3 जा 18। देन आफ्टर ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 2 जा 18। देन आफ्टर ये 18 से डिविजिबल हो जाएगा, 18 1 जा 18। तो मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कॉमन, वो भी हाईएस्ट वाला, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया होगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से, वैसे कॉमन में 2 भी है, 1 भी है, 3 भी आपके पास कॉमन है, 6 भी कॉमन है आपके पास। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो कॉमन है, दैट इज 6। तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ अ नंबर 12 एंड 18। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो कि हम लोगों ने क्लास 6th और क्लास 7th में पढ़ रखा है। और आपने एक चीज और भी पढ़ रखी है, क्लास 8th में पढ़ा होगा या 7th में पढ़ा होगा। 12 और 18 को यदि मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं, प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख दूं, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का एलसीएम ले लो तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 2 जा 18, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें। एक कॉमन फैक्टर आपके पास 2 है इंटू में, और एक कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा है, 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 इज द एचसीएफ। ये आपने पढ़ रखा है। इसे हम लोग क्लास 8th में कहते थे कि फाइंड आउट एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड कहते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपसे सबसे पहली बात की कि क्या किया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग सीखेंगे कंप्यूट टू फाइंड आउट एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता था, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। जैसे मैंने 12 और 18 को सॉल्व किया, फाइंड आउट करना एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद हो आपने एक और मेथड पढ़ रखा होगा, वो मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, पढ़ा है।
लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे होता है, बहुत सिंपल सा होता है कि 12 और 18 में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है। अच्छा, मैं नेम कौन सा बताया मैंने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, नाम से पता चल रहा है ना कि आपको डिवाइड कर रहा है, डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो छोटा नंबर कौन सा और बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने देखा 18 इज ग्रेटर देन 12। तो जो भी आपके पास स्मॉलर नंबर है, आप स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर पे डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो 18 में, 12 1 जा 12, कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बच जाएगा। और आपको याद हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से यदि आपने कभी एचसीएफ फाइंड आउट किया होगा तो बहुत सिंपल है, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचा है इसी को डिवाइजर बना दो, और जो डिवाइजर था उसे आप डिविडेंड बना दो, कुछ नहीं करना। रिमाइंडर आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है, बस डिवाइजर को अब आपको अंदर लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, और आपके पास अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा तो जो बचा हुआ आपके पास डिवाइजर होगा जिससे रिमाइंडर 0 आया है, दैट डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। 12 और 18 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ है वो आपके पास कितना है, 6। और हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कुछ इसी तरह से ही है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देखिएगा जरा इसी को कैसे लिखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट मैंने वीडियो में आपसे बात की थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आई थिंक आप लोगों को रिमेम्बर होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे मैंने बोला था शायद कुछ, हमने कहा था कि r इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। इसको थोड़ा ध्यान से देखो और इसको मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मैंने b से डिवाइड किया था a में तो क्वोशिएंट आया था q और रिमाइंडर आया था r, याद कीजिए तो था। मैंने ऐसे ही तो कुछ लिखा था कि a में डिवाइड किया था मैंने b से, और मैंने कह दिया यदि क्वोशिएंट q आया हो और रिमाइंडर r आ गया हो, और मैंने कहा था कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, बट डिवाइजर से छोटी होगी हमेशा। सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, इसी को यदि मैं इस स्टेप को कह दूं आपसे, इस स्टेप को यदि मैं आपसे कह दूं कि आप यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के टर्म में लिखो तो आप इसे क्या कहोगे, 18 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब 12 से डिवाइड किया मैंने 18 में तो 1 टाइम तो कंप्लीट चला गया, प्लस 6 आपके पास एज अ रिमाइंडर बच गया है। समझ में मेरी बात आ गई। एक और यदि मैं आपसे कह दूं कि इस स्टेप को भी आप लीमा के टर्म पे लिखो, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने 6 से डिवाइड किया 12 में तो 2 टाइम्स कंप्लीटली जा रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। समझ आ गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी। फिलहाल मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को 12 और 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, इसे कंप्लीट आपको यही करना है, बस कुछ स्टेप्स आपको लिख देने हैं। हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं 12 और 18 का एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको मेनली और बेसिकली आपको जो यूज करना है वो यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कंप्लीट सेम है, जैसे मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सेम मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 12 and 18 using Euclid's division algorithm। वैसे तो बहुत छोटे छोटे नंबर मैंने लिए हैं पहले आपको समझाने के लिए, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो हम लोग बड़े डिजिट्स के नंबर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कीजिए आप कि आप रफ में 12 और 18 को सॉल्व कर लीजिए बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, अभी मैंने आपको सिखाया भी था। बहुत सिंपल सा है, 12 से डिवाइड कीजिए 18 में, 12 बन जाए 12, बचेगा आपके पास रिमाइंडर 6, और 12 को आप अंदर ले लीजिए तो यहाँ पे लिख देंगे 6 2 जा 12
और आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो भी डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर जो है दैट इज एचसीएफ। बस इसी को आपको कुछ स्टेप्स में लिख देना है। यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 देख लीजिए कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो आप बताएंगे 18 इज ग्रेटर देन 12। मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, लेकिन कुछ स्टेप्स में मैं सॉल्व करूंगा, इसीलिए ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में आ जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। तो 18 इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा इसे, 18 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 और प्लस का रिमाइंडर कितना बच गया, 6। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा आप ये लीमा लगातार यूज करते रहोगे। आप इसे आप बार बार डिविडेंड बना दोगे और इसे डिवाइजर बना दोगे। मैंने क्या बताया कि जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक आप लीमा को बार बार यूज करते रहोगे और यहाँ पे जो भी डिवाइजर है उसे आप डिविडेंड बनाओगे। देखिए यहाँ पे डिविडेंड बन चुका है, और जो भी आपके पास रिमाइंडर था उसे आप डिवाइजर बना दोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, अगेन आप क्या लिखोगे, सिंस 12 इज ग्रेटर देन 6, 12 ग्रेटर है, सीधी सी बात है, डिविडेंड है तो ग्रेटर ही होगा। यहाँ पे दोबारा बटा लगाएंगे आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो क्या बोलोगे, 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस का रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आपके पास आ जाएगा तो जो भी आपके पास डिवाइजर लिखा है दैट विल बी द एचसीएफ। सो 6 इज द एचसीएफ ऑफ, जो भी नंबर आपको फाइंड आउट करना थे, जिनका भी ऐसे फाइंड आउट करना था, 12 एंड 18। बेसिकली ये एचसीएफ 6, 12 और 18 का ही नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12 या फिर 12, 18। और यही एचसीएफ आएगा यदि आप फाइंड आउट करो 12 और 6 का, 12 और 6 का भी एचसीएफ यही आएगा, कितना आएगा, ये 6 ही आएगा। ठीक है, दिस इज, फिलहाल हम लोग जब 1 से 2 क्वेश्चन अभी और से करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिएगा, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है 135 एंड 225, और सेकंड मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है 196 एंड 3820। अच्छा एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्यों आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो जब आप लोग क्लास 7th और 8th में थे तो छोटे छोटे नंबर्स होते थे, वहाँ पे उससे फाइंड आउट करना आसान था। अब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हो गए हैं, इसलिए आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आ जाता है। ठीक है ना, करने का स्टेप हमारे पास बिल्कुल वही होगा, सेम। पहला स्टेप क्या था आपके पास, यहाँ पे इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, ग्रेटर है। तो सीधी सी बात है कि आप स्मॉलर से डिवाइड करोगे ग्रेटर पर, यदि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा लगाना है तो क्या करोगे, 225 इज इक्वल्स टू 135 से आप कितने टाइम से डिवाइड कर सकते हो, तो 135 2 जा तो 270 हो जाएगा, तो 1 टाइम ही आप डिवाइड करेंगे। एक काम करिए, आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। 135 से 225 में कितने टाइम से जाएगा, 135 1 जा 135 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, 135 को आप डिविडेंड बना देंगे, 92 जा 180 ज़्यादा हो जाएगा, 91 जा 90 माइनस कर दीजिए 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, अब आप 90 को आप लिख देंगे, डिविडेंड बना लेंगे, 45 2 जा 90 और यहाँ पे आपके पास 0। अब आपको पता चल गया है कि 135 225 के एचसीएफ मैं बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ 90 और 135 के एचसीएफ, या फिर मैं आपसे बोलूँ 45 और 90 के एचसीएफ। इन सब का एचसीएफ केवल आपके पास 45 है। 45 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें 135 या 225 में कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, या फिर मैं क्या दूं, 45 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें आप 90 और 135 में डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। 45 और 90 में यदि आप 45 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। तो मुझे पहले यहाँ पे लगाना है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो क्या कहेंगे आप, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो नहीं बचा, रिमाइंडर 0 नहीं है
तो आप क्या करोगे, जो आपके पास डिवाइजर था उसे बनाओगे डिविडेंड, जो आपके पास रिमाइंडर था उसे बना लोगे कौन, डिवाइजर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वही बनाया गया है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 135 इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे लिखोगे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं आया, कोई बात नहीं, जो आपके पास डिवाइजर था उसे डिविडेंड बनाओ, जो रिमाइंडर था आपके पास उसे डिवाइजर बना लो। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने सॉल्व किया है, क्या लिखेंगे, सिंस 90 इज ग्रेटर देन 45, तो आपके पास आएगा 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, नाउ द रिमाइंडर इज 0, सो डिवाइजर इज द SCF। ओके, नाउ सो SCF ऑफ, ध्यान से देखिएगा, SCF 225 और 135 का, SCF 135 और 90 का, SCF 90 और 45 का। यदि में से किसी का भी SCF पूछा जाए तो आप एक ही आंसर दोगे, 45। 45 इज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर which divides 125 and 135 exactly. Okay, this is the method to solve to compute SCF by Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, where I was using Euclid's division lemma. That's a very simple method. Now we are going to solve the next question with the same method. I have to solve this also. That is a very simple question, and we have to find out the SCF of 196 and 38220 using Euclid's division algorithm. तो मैंने आपको सिखाया कि आप सबसे सिंपल सा काम करो कि आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप रफ में सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 196 38220। क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी आप 3 डिजिट्स लेंगे। 196 का डबल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, मुझे लग रहा है कि डबल कीजिए, कितना आएगा, 6 12 19 18 1 19 2 under 3 392 ग्रेटर हो जाएगा, तो वन टाइम में ही कर लो। 196 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 7। 17 में से 9 माइनस करेंगे आप तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, और आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 2। ओके, अभी देख लीजिए कितने टाइम्स में जा सकता है। तो पहले मैं 196 का 5 टाइम में करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो 6 5 30 का 0 कैरी गया 3, 9 5 45, 48 कैरी गया 4, 9 5 5 और 4 9। अभी तो बहुत छोटा है तो मैं इसे करके देख लेता हूँ 8 टाइम्स में। 8 6 48, 8 कैरी गया 4, 8 9 72 और 4 76, 8 1 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। ये अभी भी छोटा है तो 196। 9 जा भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 9 6 54 कैरी गया 5, 9 9 81, 81 और 5 86 कैरी गया 8, 9 1 9 और 8 17। तो फिर ये 9 टाइम में डिवाइड हो रहा है और कितना आएगा 1764, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे आप 8 आ जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा, जब यहाँ पे 12 हो जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 7 माइनस होगा 0, देन आफ्टर अगेन 0, और यहाँ पे अब आप नोट कर लेंगे 0। अब ये कितने टाइम्स जा सकता था, ये तो कंप्लीट डिविजिबल है 5 टाइम में, 985 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल है। तो आप देखिए जो डिवाइजर आपके पास था यही SCF है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो पहला स्टेप ही आपके पास कौन सा होगा, 38220 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे मुझे सॉल्व ज्यादा नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर पहले ही हमारे पास 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, जो डिवाइजर है वही हमारे पास SCF हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, सो SCF ऑफ 38220, 196 is equals to 196, that is the SCF. Okay, one more question I will solve, then after we will go to the next video.
Now I'm going to solve a new question. What is written here? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन में खुद बता रहा है, याद कीजिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्वेश्चन भी कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ जिसमें वो लोग क्या कर सके, मार्च कर पाए। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे सीख गए, समझ गए हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ, और किसका एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, 616 एंड 32, 616 मेंबर्स हैं आपके पास, और आपके पास एक बैंड में टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स की जरूरत है, 32 मेंबर्स की जरूरत है। टोटल 616 मेंबर्स हैं और एक बैंड में 32 मेंबर्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बहुत सिंपल सा है कि आपके पास पहला ये कॉलम है जिसमें 32 मेंबर है, ऐसे ही आपके पास दूसरा कॉलम होगा, टोटल 32 मेंबर्स इसमें भी होंगे। ऐसे कितने कॉलम्स बनाए जाएं कि टोटल आपके पास 616 मेंबर्स यूज हो जाए, ठीक है ना। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट वी विल डू इन रफ व्हाट वी विल डिवाइड 32 टू 616। 32 से देखिए कितनी टाइम्स हो जाएगा, 32 2 सा 64 होता है, तो 1 टाइम में पहले 32 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और आप 6 नोट कर लेंगे। 32 से कितने टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, 32 पहले 9 टाइम में मैं देख लेता हूँ, 9 2 से 18 का 8 कैरी गया 1, 9 3 27 128, तो ये 9 टाइम में जा सकता है, 288 आएगा यहाँ पर। 16 में से 8 माइनस करेंगे जब आप, तो आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 6 से तो 8 माइनस नहीं हो सकता। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, यहाँ बचेगा 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब आप क्या करेंगे, 32 को आप बना लेंगे डिविडेंड, 8 4 सा 32, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा लेंगे। तो क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज व्हाट, 8। रिमाइंडर जब तक आपके पास 0 नहीं हो जाएगा, आप ये प्रोसेस कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे, ठीक है ना। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया, उस स्टेप का डिवाइजर ही आपके पास जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा, या फिर मैं कह दूं एचसीएफ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 32 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, सो 8 इज द डिवाइजर और 8 is the SCF. So SCF of 616 and 32 is equals to, आपने क्या बता दिया, 8. This is the answer. Maximum number of columns in which they can march. So there should be 8 maximum number of columns in which they can march. बहुत सिंपल सा था. Now we will go to solve the next question. Okay, we have written a new question also. A sweet seller has 420 kaju barfis. A sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stock them in such a way that each stock has the same number and they take up the least area of the tray. अच्छा, लीस्ट एरिया याद करो, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हाईएस्ट कह रहा था, तो हम लोग देखते ही क्वेश्चन समझ गए थे। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ
लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पस। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से समझना जरा। आपके पास कुछ ट्रे है, नहीं कुछ आप कभी गए होंगे हलवाई के पास, तो कुछ इस तरीके की ट्रे होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, पहली चीज तो। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो पहले दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तब आप उसे आसानी से समझ लोगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा था, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, शी wants to stock them in such a way that each stock has the same number and they take up the least area of the tray। अच्छा, वो कम से कम एरिया कवर करे, ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक स्टॉक में ज्यादा से नंबर ऑफ बर्फीज बहुत ज्यादा हो। जब नंबर ऑफ बर्फीज ज्यादा होंगी, ठीक है ना, जब नंबर ऑफ बर्फीज ज्यादा होंगी एक स्टॉक में, तो आपके पास जो एरिया होगा, जो एरिया कवर करेगी बर्फीज, वो लीस्ट हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ बर्फीज हैं वो ईच स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होंगी उतना हमारे पास कम एरिया कवर करेगा। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ रही है मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक सबसे बड़ा वो नंबर बताओ जिससे दोनों के दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है ना, उस नंबर ऑफ बर्फीज यदि एक स्टॉक में रखी जाए तो जितने आपके पास स्टॉक्स होंगे उतने ही लीस्ट एरिया कवर करेगा। लीस्ट एरिया कब कवर करेगा, जब आप नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टॉक में ज्यादा रखेंगे। मींस यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका फाइंड आउट करना है, 420 एंड 130 का। बहुत सिंपल वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 130 से डिवाइड कर दें आप 420 में, 133 390। ठीक है, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आएगा 0, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर आप 130 को डिविडेंड बना देंगे, 3 4 12 मीन्स 120 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। नाउ 10 3 30 और आपके पास ये 0 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा, 420 इज ग्रेटर देन 130, ग्रेटर देन 130, तो फिर 420 इज इक्वल्स टू, यदि मैं 130 से 420 में डिवाइड करूं तो 130 इंटू 390 होगा, और उसी में यदि मैं 30 और ऐड कर दूं तो 420 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला यहाँ पे 130 इज ग्रेटर देन 30, तो क्या करेंगे, 130 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इंटू 4 प्लस 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आप इनको और इनको फिर से सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंस 30 इज ग्रेटर देन 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे जब आप 30 में, तो 30 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 10 इंटू 3 plus 0, now the remainder is 0, so the divisor is the SCF। तो SCF of 420 and 130 is equals to 10। आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था वो आपके पास आ गया है। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक। एक स्टॉक में कितनी बर्फीज आप रख सकते हैं, एक स्टॉक में आप 10 बर्फी रख सकते हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक है ना, that was a very simple question। Again I have written a question here, this is the last question of this video, that is also a very simple question। मैंने इस क्वेश्चन को लिखने का केवल एक ही पर्पस था कि यहाँ पे स्टेप्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं सभी कुछ 2 स्टेप या 3 स्टेप आकर के रुक जा रहे थे, इसमें आपके पास कुछ ज़्यादा स्टेप्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास नंबर थोड़े से, आपके पास जो नंबर है वो लार्जर नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप रफ में सॉल्व करके देख लो। स्मॉलर नंबर कौन सा है, 4052, 4052 से डिवाइड कर दो 12576 में। कितनी टाइम से डिवाइड हो सकता है, आई थिंक ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाना चाहिए। 4052 इंटू 3 करके देख लें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, 1 एज इट इज नोट हो जाएगा, 3 4 जा 12। ये आपके पास हाँ 3 टाइम में जा सकते हैं।
12,156 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपके पास आएगा 2, 5 माइनस 1 आपके पास 4 हो जाएगा और 4052 आप इसे डिविडेंड बना लेंगे। आप इसे 9 टाइम करके देख सकते हैं। 4 9 20 इंटू 9 0, 9 2 18 का 8 कैरी गया 1, 4 9 36 137, तो 9 टाइम में हो जाएगा 3780। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके 2 एज इट इज आ जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, आपके पास 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे आपके पास 2 हो जाएगा। 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया। 420 अब आप डिविडेंड बना लेंगे। 272 यदि आप करेंगे तो 420 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम में इसे कर देंगे। 272 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 3 माइनस 2 आपके पास 1 हो जाएगा। 272 को आप डिविडेंड बनाएंगे। 148 2 हो जाएगा 296, तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में कर लेंगे। 148 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे आप 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस किया 2 हो गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 148 को आप यहाँ पे लिख लेंगे तो 124 बन जा 124, और माइनस करेंगे 8 में से 4 गया 4 बचेगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आपने 2 बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे 124, ठीक है। देखिए 6 टाइम में जा सकते हैं क्या, 6 4 जब 24 का 4 कैरी गया 2, 6 2 12 और 2 14 ज़्यादा हो जाएगा। 5 टाइम में से कर सकते हैं। 5 टाइम में आपके पास ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपके पास बचेगा 4, देर आफ्टर 24 को आप डिविडेंड बना लेंगे तो 4 6 24 मीन्स 4 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। बहुत सिंपल है वैसे तो। 4 is not the HCF of these two numbers only. 4 is the HCF of these two number, this two number, and this two number, this two number, this two numbers, this two numbers, and this two numbers also. ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे कि 12576 इज ग्रेटर देन 4052, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास कौन सा आ जाएगा, 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसको किसको लेकर के, 4052 और 420 को। क्या लिखेंगे, 4052 इज ग्रेटर देन 420। अब 4052 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 4052 के इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 420 इंटू 9, 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर बचा था 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, सिंस 420 इज ग्रेटर देन 272। 272 से जब आप डिवाइड करोगे 420 पे तो क्या आएगा, वो हमारे पास लिखा है। 420 में जब आप डिवाइड करोगे 272 से तो 272 इंटू 1 प्लस 148, अभी भी रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं हुआ है, और यहाँ पे 272 इज ग्रेटर देन 148, तो क्या लिखेंगे, 272 इज इक्वल्स टू 148 वन जा प्लस रिमाइंडर आपके पास यहाँ कितना बच रहा है, 124। फिर से क्या लिखेंगे, 148 इज ग्रेटर देन 124, तो आप यहाँ लिखेंगे 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था 24, और अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। आप इस स्टेप्स को लगातार तब तक लगाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 124 इज ग्रेटर देन 24। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ आप ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 124 में जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो 24 5 जा 120 और बच गया रिमाइंडर 4, ठीक है। और आप अब क्या करेंगे, 24 इज ग्रेटर देन 4, तो लिखेंगे 24 इज इक्वल्स टू 4 6 जा 24। नाउ द रिमाइंडर इज 0 एंड द डिवाइजर इज 4। इफ द डिवाइजर इज 4 मीन्स द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4। तो आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ 12576, 4052 या फिर एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ इन दोनों नंबर का है 4052
एंड 420 और किसका HCF भी 4 होगा, तो आप लिख देंगे 420 एंड 272, 420 एंड 272 और किसका HCF ऑफ 272 एंड 148 और किसका HCF इक्वल होगा, HCF ऑफ 148 एंड 124 और HCF of 124 120 148 124 I have written 124 comma 24 and HCF of 24 comma 4. The HCF of these all is equals to 4. Okay, I think आप लोगों को ये लेक्चर समझ में कम्प्लीटली आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको इन सारे टॉपिक्स से कुछ सीखने को मिल सकता है। और आप इस वीडियो में लाइक करना ना भूलें जिससे हमारा मोटिवेशन आपके लिए लगातार